हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि सरवंत कुमार भाई ने कमेंट किया था कि सर हर रोज आप जीके के क्वेश्चन करवाते हो, कभी जनरल साइंस के भी क्वेश्चन करवाओ। तो भाई आप लोगों का जो भी ख्वाहिश होगा, मेरे से जितना होगा मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम आपको जीके के साथ जनरल साइंस की भी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मस्त होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही ठोस इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया मेरे भाई तो डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके और अच्छा टॉपिक है आज का, तो वीडियो पूरा जरूर देखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन वेस्टर्न एशिया, यानी कि पश्चिमी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है आपको बताना है। तो पश्चिमी एशिया का दूसरी सबसे बड़ी नदी जो होगा वो टाइग्रिस होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, टाइग्रिस जो होता है तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक से बहता है, ठीक है। हालांकि आपको मैप में देख के नहीं लगेगा कि ईरान से बहता है, पर ईरान से भी टाइग्रिस नदी बहता है, ठीक है। हालांकि मैप में थोड़ा गड़बड़ी है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी टाइग्रिस होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो एशिया के अंदर सबसे बड़ा नदी जो होगा वो यांगतेज होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी जो होता है वो भी यांगतेज होता है, ठीक है। और अमेज़न जो होता है वो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जल धारण करने वाले नदी जो होता है वो अमेज़न होता है, और विश्व का सबसे लंबा नदी जो होता है वो नील होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश और स्वतंत्र के हिसाब से गलत है आपको बताना है। तो देखो, अमेरिका को जिस साल आजादी मिला था वो आप सभी को पता है 4 जुलाई को मिला था, ठीक है, अमेरिका को आजादी। और कौन से साल को मिला था और किसके खिलाफ आजादी का लड़ाई लड़ा गया था, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका को जो होगा वो 1776 साल में आजादी मिला था, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, मतलब लड़ाई लड़के अमेरिका को आजादी मिला था। और भारत को तो आप सभी को पता है। तो देखो, भारत को जो आजादी मिला था वो 15 अगस्त 1947 को, ये भी सही है। और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को, ये भी सही है। पर बांग्लादेश को जो आजादी मिला था वो भाई 26 मार्च को मिला था, ना कि 14 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा। पर 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बांग्लादेश कौन से साल को आजादी मिला था बांग्लादेश को, तो होगा भाई 1971 साल में बांग्लादेश को आजादी मिला था। और किस देश से आजादी मिला था, तो बांग्लादेश के जो होगा वो पाकिस्तान से आजादी मिला था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, पृथ्वी के कोर पे कितना तापमात्रा होता है आपको बताना है। तो पृथ्वी के कोर पे जो तापमात्रा होगा, और हालांकि आपके राम सिंह एसके गाइड वाले बुक में 2000 हो सकता है, पर 2000 नहीं होगा। जैसे कि अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा 4400 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में देखोगे, फ़ारेनहाइट में बिल्कुल एक्यूरेट आता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 7952 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 10800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि देखो, पृथ्वी के कोर यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो तापमात्रा है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो भाई प्रेशर यानी कि चाप के ऊपर निर्भर करता है, पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और पृथ्वी के कोर किस चीज से मतलब मिलके बना है उससे भी निर्भर करता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज एल्बर्ट हिटलर बॉर्न, यानी कि एल्बर्ट हिटलर की जन्म कहां पर हुआ था आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो सारे बच्चे आंसर कर देगा कि वो ऑस्ट्रिया में हुआ था हिटलर के जन्म। पर कौन से साल को अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो लगभग 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, और यहां से ही मेरिट बनता है भाई मेरे भाई, ठीक है। दो एक क्वेश्चन हार्ड देता है, वो क्वेश्चन जो बच्चे निकाल सकते हो ना, मान लेना कि आपके मेरिट में आने का चांस जो होगा वो 90% होगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आप करोगे तभी दूसरे बच्चों से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो देखो, हिटलर के जन्म जो हुआ था वो 20 अप्रैल 1889 साल में हुआ था। और ऑस्ट्रिया का राजधानी जो होता है वो वियना होता है। बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज कर देते हो, पर ऑस्ट्रिया का राजधानी जो होगा वो वियना होगा, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होगा वो कैनबेरा होगा, ठीक है। और हिटलर का जन्म जो हुआ था वो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जर्मनी का राजधानी क्या है, तो जर्मनी का राजधानी जो होगा वो बर्लिन होगा, ठीक है। और इटाली की राजधानी जो होता है वो रोम होता है, और चाइना की राजधानी जो होता है वो बेजिंग होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द विजयनगर इंपोरियर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था आपको बताना है। तो विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होगा वो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मतलब हरिहरा और देखो बुक्का राय ने किया था। ठीक है, हरिहरा और बुक्का राय ने किया था, हरिहरा और बुक्का राय होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता मोहम्मद बिन कासिम जो होगा वो भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो ऑप्शन सी होता। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो वर्डली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वर्डली निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो वर्डली जो होगा वो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या है आपको बताना है। तो हमारे सौर मंडल के केंद्र में जो होगा वो सन यानी कि सूर्य होगा। ठीक है, और पृथ्वी का जो होगा वो नीला ग्रह कहा जाता है, और मंगल का जो होता है वो लाल ग्रह कहा जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो हमारे गैलेक्सी को क्या कहा जाता है। तो हमारे गैलेक्सी को जो होगा वो मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और वीनस यानी कि शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, यानी कि ईरान का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। तो ईरान का पुराना नाम जो होगा वो होगा भाई पर्सिया होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ए होगा। और ईरान का राजधानी जो होता है वो तेहरान होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जैसे कि मैंने बोला वियन्ना में हुआ था, मतलब हिटलर की जन्म हुआ था। जो वियन्ना जो होता है वो ऑस्ट्रिया का राजधानी होता है, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होता है वो कैनबेरा होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूज मत कर देना मेरे भाई। ठीक है, और कंफ्यूज वाला चीज ही आपको एग्जाम में देता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चतुर्भुज परियोजना किस कार्य में संबंधित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी रोड कंस्ट्रक्शन से होगा, यानी कि सड़क निर्माण से होगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस जानवर को विश्व मतलब वन्यजीवी निधि के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी पांडा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के मतलब नेशनल एनिमल कौन सा है, तो भारत का नेशनल एनिमल जो होता है वो भाई रॉयल बंगाल टाइगर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कालिदास पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। तो कालिदास अवार्ड जो होता है वो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब देखो ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ जो होगा वो लिटरेचर यानी कि साहित्य में दिया जाता है, और ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो म्यूजिक यानी कि संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फॉर व्हिच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन, यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो होगा वो ऑप्शन डी स्पोर्ट्स यानी कि खेल के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो फिल्म यानी कि सिनेमा के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मेडिसिन में दिया जाता है भाई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत सारा चीज़ में मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारा चीज़ मैंने कल डिस्कस किया था इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो होगा वो मोर होगा। ठीक है, और पैरोट यानी कि तोता जो होता है वो डोमिनिका का राजधानी मतलब राष्ट्रीय पंछी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो तमिलनाडु में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, आज की जीके के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, यानी कि गिर फॉरेस्ट कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो गिर फॉरेस्ट जो होगा वो गुजरात में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। तो जो बच्चे को वीडियो पसंद आ रहा है यार प्लीज यार एक लाइक कर देना। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, अगर आपको मैंने कितना इंफॉर्मेशन दे रखा है अभी भी दूंगा, तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया थोड़ी से भी तो लाइक कर देना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, यानी कि बाई चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहा जाता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम का जो होता है वो फोर्स यानी कि बल कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एब्सोल्यूट जीरो इज यानी कि परम शून्य तापमात्रा कितना होता है। तो परम शून्य तापमात्रा जो होता है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर आपको केल्विन में पूछ ले तो 0 केल्विन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मेरे क्लास के बाद ही आपका मैथ क्लास आ जाएगा, पक्का 8:15 पे मैथ क्लास स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन बच्चों को मैथ क्लास चाहिए जरूर इस वीडियो के बाद 8:15 पे स्टार्ट होगा, आप भी मैथ क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द यूनिट ऑफ स्पीड इन सी वाटर इज यानी कि समुद्र जल में गति मापने के लिए कौन सा इकाई का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र जल में गति मापने के लिए जो इकाई होता है वो नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और नॉर्मल रोड में जो होता है हमारी कार मतलब बाइक को मापने के लिए जो होता है वो किलोमीटर पर आवर का यूज किया जाता है। और लाइट ईयर जो होता है वो बहुत दूर की चीज मापने के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि एक तारा से लेकर दूसरी तारा का जो डिस्टेंस होता है उसको नापने के लिए जो होता है वो लाइट ईयर यूज किया जाता है। लाइट ईयर सबसे बड़ा इकाई होता है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में शून्य माध्यम में लाइट जितनी दूर तक ट्रैवल करेगा उस चीज को कहा जाता है लाइट ईयर। समझ रहे हो ना कितना दूर का चीज होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायनामो कन्वर्ट यानी कि डायनामो किस में कन्वर्ट करता है। तो डायनामो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जनरेटर में लगा हुआ होता है डायनामो, क्योंकि जनरेटर जो होता है वो घूमता है यानी कि यांत्रिक शक्ति होता है, उससे क्या करता है विद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करता है डायनामो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो हमारे वीडियो के बाद ही यार आपका पक्का 8:15 पे मैथ क्लास लगेगा, उसको भी जरूर देखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन वाइज बहुत ही अच्छा डिस्कस करूंगा, उसको सुन के जरूर चले जाना आप मेरे भाई, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज यानी कि नींबू और संतरे से कौन सा विटामिन मिलता है। ये क्वेश्चन 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा है। तो लेमन और संतरे से जो होगा, नींबू और संतरे से जो होगा वो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पर विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सनलाइट से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो सूर्य के प्रकाश से जो होगा वो विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कारबी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी होता है। और विटामिन के की कमी से जो होता है वो रक्त का थक्का ना जमना जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। रक्त का थक्का क्या चीज़ है मैं आपको बोल देता हूँ। मान लो कि आपका कोई हाथ कट गया या कोई कहीं भी आपका बॉडी में कट गया, तो थोड़ी देर खून बहने के बाद वो ऑटोमेटिकली जम जाता है और उसके बाद खून नहीं बहता है, ठीक है। इसका मतलब जो होता है जिसके पास विटामिन के की कमी होगा उसका अगर कोई शरीर में कहीं भी कट जाएगा तो रक्त मतलब बहता ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तो खराब है ना, हमारे शरीर से रक्त निकाल जा रहा है। तो इसलिए ऊपर वाले के कुदरत ने हमें एक ऐसा सिस्टम बना के दे रखा है, आप समझ सकते हो। तो यार इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपने शेयर कीजिए अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब्सक्राइब कीजिए आगे हमसे हर रोज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम हर रोज़ 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास देते हैं। और हमारा मैथ सर का जो चैनल होता है वहाँ आपको मैथ का क्लास भी मिल जाता है, ठीक है। यानी कि हम इंडियन आर्मी की कंप्लीट तैयारी करके देते हैं और हर रोज़ क्लास देते हैं, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप भी चाहते हो हमसे पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर दबा देना। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे।